जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं तादादों से क्या होता है? तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। सुबह के बज गए 7 और आज तारीख है 15 मई 2023। तो आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत रामबाण साबित हो सकते हैं, उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आए हो। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां कौन सा 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि आसियान होता क्या है। आसियान जो है ASEAN, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी एशियन मतलब क्या होता है? एशिया के, नेशन मतलब देश। जो एशिया के देश हैं, कौन से देश हैं? साउथ मतलब दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो साउथ के जो दक्षिणी पूर्वी के देश हैं उनका ग्रुप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आसियान। अच्छा, ये ग्रुप यानी जो आसियान है, ये ग्रुप बना कब था? तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। अच्छा, 1967 में हो गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ था, बात एक ही है। तो इसका हेडक्वार्टर जो अभी भी है वो है जकार्ता में। अच्छा, इसकी पहली बैठक या पहली मीटिंग कब हुई थी? इसे 42वां है, तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था बाली, इंडोनेशिया। कहां पे? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद इस बार जो 42वां हो रहा है, ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है इंडोनेशिया, यानी इस बार वाला भी इंडोनेशिया में हो रहा था। अच्छा, 41वां जो 2022 में हुआ था वो कहां हुआ था? तो वो हुआ था कंबोडिया में। अच्छा, एशियान में जो अभी तक टोटल कितने देश पार्टिसिपेट कर चुके हैं और नया मेंबर कोई जुड़ रहा है, तो कौन सा नया मेंबर जुड़ रहा है? तो अभी आसियान में टोटल 10 देश है। कौन कौन से देश है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जहां पे अमेरिका ने 28,000 बम गिराए थे। कंबोडिया, वियतनाम, और इसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कितने देश हुए? 4, 3, 7, 3, 10, 10 देश हो गए। 11वां देश जो नया जुड़ रहा है उसका नाम क्या है? तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट की जो कैपिटल है उसका नाम है दिल्ली। और दिल्ली में क्या होता है? आधा लव भी होता है। तो दिल्ली, ये दिल्ली नहीं दिल्ली है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अब आगे देख लीजिए, हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब गलती से भी इसको भूल मत जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैप्टन शिवा चौहान। अभी जब आगे वाले एग्जाम आएंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहां कहां आ रहा है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो इसे किसे अपनाया है? क्रोएशिया ने। क्रोएशिया ने इसे अपनाया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? 17 यानी 17वें संस्करण का
आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है? भारत। और इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहां हुई है? गोवा में। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो होते हैं सबसे पहले किस श्रेणी में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पत्रकारिता में। किसमें? पत्रकारिता में मिलते हैं। कब से मिलते हैं? तो 1917 से मिलते हैं। किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को दिए जाते हैं। इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी है, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका विजेता कौन रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स। और एक श्रेणी होती है सार्वजनिक सेवा। अगर आप उसे नहीं भी लर्न करते हैं तो चलेगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन में दिया उसको जरूर याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक सेवा ये जल्दी पूछा नहीं जाता है। तो लेकिन सार्वजनिक सेवा का किसको मिला है? तो ये मिला है एसोसिएटेड प्रेस को। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी, और ये किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक ये होता है कि अब ये देखिए, ये पुलित्जर है और एक होता है प्रित्जकर या प्रित्जर बोलते हैं। प्रित्जर अवार्ड जो होता है ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, पुलित्जर और प्रित्जकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो प्रित्जकर अवार्ड है ये किस फील्ड में होता है? ये मिलता है आर्किटेक्ट फील्ड में। आर्किटेक्ट फील्ड का होता है, यानी जो भवन निर्माण से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट फील्ड। अच्छा, आर्किटेक्ट फील्ड का किसको मिला है? तो ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड। आगे देखते हैं, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। इसके बाद आगे देखिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है मिस्र या इजिप्ट भी बोल सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले इजिप्ट बोलते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नया सदस्य कौन बना है? तो इसका नया सदस्य बना है एंडोरा। और किस नंबर का सदस्य बना है? तो 190वां सदस्य बना है एंडोरा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य, लास्ट में 9 है, 9 मतलब नौरू, यानी इसका 189वां सदस्य कौन बना है? नौरू। आगे देख सकते हैं, एससीओ का नया सदस्य, एससीओ का भी डायलॉग पार्टनर कौन बना? देखिए इसमें 2 है। एक डायलॉग पार्टनर बना है, वो कौन है? सऊदी अरब, जो अगली साल तक सऊदी अरब अगली साल तक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और इस बार का जो परमानेंट सदस्य बन गया है, परमानेंट मेंबर जो बन गया है, वो कौन सा देश है? ईरान। और इस बार एससीओ की वो अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्या है? हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो फिच ने जो दी है वो दी है रेटिंग BBB माइनस। और ये सिर्फ इनकम्प्लीट, अगर सिर्फ ये बताया जाएगा तो इनकम्प्लीट है। इसके साथ एक कोटेशन है, स्टेबल आउटलुक। तो स्टेबल आउटलुक का BBB माइनस दिया है। अच्छा, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो बढ़ रही है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन घट रहा है और मुद्रा की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और जो ग्रोथ रेट है इस बार वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है इंडिया की, जो अभी मैं कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। और निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट है जो घाटा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इसी सब के ओवरऑल मिला के फिच ने BBB माइनस और कौन से स्टेबल आउटलुक के कोटेशन के साथ रैंकिंग प्रदान की है। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV, टेक्निकल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से
डिब्रूगढ़ तक कितने किलोमीटर दूरी तय की जाएगी? तो ये की जाएगी 3200 किलोमीटर। और ये कहां शुरू हुई है? वाराणसी यानी बनारस से, उत्तर प्रदेश के, और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा अभ्यास है? साइक्लोन 1, और पहली बार किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किया जा रहा है भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर कौन है? तो ये है भाई साहब, इनका आप कोई भी आईपीएल का मैच देख लीजिए, आप उसमें देखेंगे सूर्य कुमार धुआं मचाए पड़े हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो कौन है ये? अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। सीसीटीवी कैमरे वाले नहीं है, इनका नाम ही है। इसके बाद है, वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस बार जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है, वो मनाई गई है 162वीं। कौन सी? 162वीं। जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है, उस हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मई को, बट जो बंगाली कैलेंडर है उस हिसाब से इनका जन्म हुआ था 9 मई को। अगर पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था नॉर्मली, तो बोलेंगे 7 मई को, लेकिन बोले कि बंगाली कैलेंडर से कब हुआ था, तो 9 मई को हुआ था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 162वीं। ये अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला है। किससे? साहित्य का नोबेल मिला है, एशिया के पहले व्यक्ति हैं। तो इस किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इन्हीं की रचना है। इसके साथ साथ इन्होंने एक शांति निकेतन स्कूल बनाया था, शांति निकेतन, जिसे लिविंग हेरिटेज कहा जाता है, लिविंग हेरिटेज भी कहा जाता है। और इसी शांति निकेतन का एक नाम और है जिसका नाम है विश्व भारती, विश्व भारती। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश, इन सभी देशों के राष्ट्रगान को लिखने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ इन्होंने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी महात्मा। जैसे होता है ना कि फेसबुक उसको होता है कि मैं तुम्हारी फोटो लाइक कर दे तो तुम्हारी फोटो लाइक कर दो, इन्होंने उनको उपाधि दी महात्मा गांधी को महात्मा, और महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी गुरुदेव की। उन्होंने कहा अच्छा मैं महात्मा हूं, अच्छा ठीक, तो आप रहेंगे गुरुदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति द्वारा करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस समिति में 3 लोग शामिल होंगे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इसके अलावा PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ साथ विपक्ष के नेता, विपक्ष का कोई एक नेता रहेगा। ये तीनों लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उस हिसाब से बताया जाएगा कि मतलब कि किसकी नियुक्ति होगी निर्वाचन आयुक्त के तौर पे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। डिजाइन किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, पहली बार गाया कब गया था? तो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में, कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन पहली बार गाया कब गया था? तो 1896 में, और ये भी गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में गाया था। ठीक है, राष्ट्रगीत को गाने का जो समय है वो है 65 सेकेंड, राष्ट्रगान को जो गाने का समय है वो है 52 सेकेंड, और ये है 65 सेकेंड। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो
रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है राष्ट्रगीत। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ, आनंद मठ, उसी से लिया गया है ये राष्ट्रगीत जो कि है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय ध्वज आप देख ही लिए। आगे देखते हैं, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट कार्यक्रम का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट का फुल फॉर्म है एन ऑनलाइन, ये एस से होगा स्पेस साइंस। अब देखिए टी से होगा टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी। अब ए आर से क्या है? अवेयरनेस। टी से क्या है? ट्रेनिंग। तो देखिए फुल फॉर्म क्या है? एन ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं और स्पेस साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने लॉन्च किया होगा। तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया? इसरो। इसरो फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? तो ये जो अंडर 19 है ये पहली बार हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी विजेता टीम है भारत। कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। किसको इंडिया हराई है? तो ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर विजेता बनी है भारत। आगे देखिए, हाल ही में पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर हुआ है? और वो स्वदेशी पोत भारत के द्वारा खुद निर्मित है, ठीक है। तो क्या नाम है उसका? INS इंडियन नेवल शिप। क्या नाम है इसका? विक्रांत। आगे देखते हैं, डॉक्टर मानिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? त्रिपुरा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं एडिशनल क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं, हाल ही में केरल का थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ मनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। अच्छा, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का त्योहार है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये पूछ सकता है कि किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान मुथप्पन को समर्पित है। किसको? भगवान मुथप्पन को समर्पित है केरल का ये जो त्योहार है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और पूरी दुनिया में जो पहले नंबर पे है वो है इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो सरस्वती सम्मान ही सरस्वती भगवान का नाम है, तो जिसे चुना गया है उनका नाम भी भगवान के नाम पे है, शिव शंकरी को चुना गया था। किस रचना के लिए चुना गया था? सूर्यवंशम। कौन इस पुरस्कार को बांटता है? तो के बिरला। कितना रुपए देता है? तो 15 लाख रुपए। आगे देखते हैं, 15 पेटी। व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या रचना क्या है? पागल खाना। उनकी रचना है पागल खाना। आगे देखिए, बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा। इनकी क्या रचना है? पचरंग चोला पहन सखी रे। आगे देखिए, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से किस शहर से इसको लॉन्च किया गया है? तो लखनऊ से। ये क्या है? जैसे कि आपको आधार कार्ड मिलता है उसी तरह छोटे बच्चों को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगी जिसमें उनको कितनी वैक्सीन लग चुकी है, कितनी लगनी बाकी है, क्या कोई डिजीज हुई है, क्या नहीं हुई है, कैसा उनका स्वास्थ्य रहा है। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यूनिक आईडी नंबर देंगे जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, और वो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री जान जाएगा कि इससे पहले क्या क्या था। तो उसको जो है प्रिस्क्रिप्शन देने में यानी इलाज करने में बहुत ज्यादा
आसानी होने वाली है। तो ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश, बाबा योगी के यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 126। पहले नंबर पे कौन था? फिनलैंड। आगे देख सकते हैं, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवस्थली, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देवस्थली में, देवस्थली में। आगे देखते हैं, हाल ही में ये है हाल ही में गणित का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है लुइस कैफ्रेली को। किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफ्रेली को। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुना गया है और भारतीय मूल के हैं? तो क्या नाम है उनका? अजय बंगा। अजय बंगा को चुना गया है। आगे देख लेते हैं, आज का रिवीजन करते हैं। हाल ही में 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टडी का विजेता कौन रहा? न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB माइनस, स्टेबल आउटलुक। 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 162वीं। हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो किसने किया? इसरो ने। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एन ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसके बाद देख सकते हैं, केरल का थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ का त्योहार है? केरल का है। भगवान मुथप्पन को समर्पित है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या नाम रखा गया? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कल का सवाल था कि स्टार वेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। आगे देखिए, आज का क्या क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में 3 पदक जीते हैं। जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेट।